हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी पास्ट डेटा से इंट्रोड्यूस होते हैं ना। तो ये प्रॉपरली फ्यूचर में वर्क करेंगे, इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है। एग्जैक्ट नहीं होता कि 100% हाँ ये सब कुछ चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक है, बट हाँ प्रोबेबिलिटी हायर साइड होती है। सो हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। बट हम ये सोच लें कि नहीं यार, इंडिकेटर ने हमें इंडिकेट किया है तो हम 101% प्रॉफिट ही होगा, तो दैट्स आवर मिस्टेक। ठीक है, तो प्रॉपरली आप स्टॉप लॉस, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ठीक है, एंड प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस। हाँ, इंडिकेटर्स आप अपने सेटअप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट्स या कोई पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ पर अगर इंडिकेटर भी आपको उस को सपोर्ट कर रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो इस काम के लिए, बट ओनली इंडिकेटर आपको सपोर्ट करे और आप बाइंग इनिशिएट कर दें या सेलिंग इनिशिएट कर दें, तो वो एक हद तक सही नहीं है ना। तो आपका प्राइस एक्शन को अगर इंडिकेटर सपोर्ट करता है तो ये एक प्लस पॉइंट होता है हमारा, है ना। तो इंडिकेटर्स एग्जैक्टली होते क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो भी पास्ट डेटा है उसकी। ठीक है, और उससे हम फ्यूचर ट्रेंड को इंट्रोड्यूस करते हैं, फ्यूचर ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, या फ्यूचर स्टॉक के प्राइस को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, अगर वाई वी यूज़ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल पार्ट है। तो आप ये सपोर्टिव टूल्स की तरह यूज़ कर सकते हो, बट ओनली इस पे बेस आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, है ना। कि हाँ बस ये इंडिकेटर सीख लिया, अब इंडिकेटर ने जो साइन दिया तो वो सपोर्टिंग, यानी प्राइस एक्शन जो भी हमने लास्ट टाइम तक लर्न किया है उसमें अगर इंडिकेटर हमें सपोर्ट कर रहा है तो हाँ हमें एक प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, सो इंडिकेटर क्या है, फंडामेंटल पार्ट है टू सी पास्ट ट्रेंड्स एंड एंटिसिपेट फ्यूचर मूव, वही बात है ना। और ये हमें इंडिकेटर हमें शो कर देते हैं कि हाँ जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, कितने टाइप के टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं। मूवमेंट इंडिकेटर्स होता है, ट्रेंड इंडिकेटर्स होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होता है, ब्रेथ इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, बट मेन जो हमारे फोकस में रहते हैं वो होते हैं मूवमेंट इंडिकेटर, क्योंकि एज अ ट्रेडर हमें क्या चाहिए, हमें मूवमेंट का पता होना चाहिए कि हाँ स्टॉक मूवमेंट करेगा नहीं करेगा। ठीक है, ट्रेंड इंडिकेटर होता है जो ट्रेंड को शो करे। एक तो हो गया आपका मूवमेंट कि हाँ मूवमेंट करे, किधर भी करे, बट एक मूवमेंट होना चाहिए ना, कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। तो आपको ये फाइंड आउट हो जाए कि मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होगा तो आप बाइंग या सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्राइस एक्शन आपको सजेस्ट करें। ट्रेंड इंडिकेटर आपको थोड़ा इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ यार ये अब स्टॉक अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर के हाँ पर्टिकुलर जो भी हमारा स्टॉक है उसमें जो बाइंग आ रही है सेलिंग आ रही है वो विद वॉल्यूम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो वो भी एक हद तक नहीं, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम के साथ आ रहा है, जो भी बाइंग या सेलिंग जो भी आ रही है वॉल्यूम के साथ आ रही है, तो वो क्लियर साइन होता है। ठीक है, उस ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर आपकी सेलिंग आई और विदाउट वॉल्यूम आई तो उस सेलिंग के बाद बाइंग इनिशिएट हो सकती है ना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस सेलिंग के बाद बाइंग इनिशिएट हो जाए। बट विद वॉल्यूम है तो फिर उसके बाद बाइंग इनिशिएट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ नहीं होगा या नहीं होगा, है ना, हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी आपकी हायर साइड हो जाती है। ठीक है, तो अगर विद वॉल्यूम है तो प्रोबेबिलिटी हायर साइड है कि वो उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, बट विदाउट वॉल्यूम है तो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और एज ए ट्रेडर हमारा क्या काम होता है, हमारा काम ये होता है कि प्रोबेबिलिटी के साथ चलें। ठीक है,
वॉलेटिलिटी हो, ब्रेथ हो, ये सब इंडिकेटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जनरली जो यूज़ होते हैं मूवमेंट इंडिकेटर एंड ट्रेंड इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं ना। तो कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम अपने सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि हाँ ओनली इंडिकेटर बेस हम ट्रेडिंग करें, हम प्राइस एक्शन ओनली प्राइस एक्शन बेस ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, बट उसके सपोर्टिंग टूल्स के लिए हम इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो क्लियर रखना, इंडिकेटर सपोर्टिंग टूल्स है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो इंडिकेटर्स आर ओनली सपोर्टिंग टूल्स, ठीक है। फर्स्ट इंडिकेटर की बात करें दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शायद इसको इस नाम से आप जानते हो RSI, है ना। तो अगर RSI की बात करें तो RSI की एक रेंज है दैट इज़ 0 to 100, है ना। और 0 to 100 के बीच में ये RSI मूवमेंट देता है, वो स्ट्रेंथ शो करता है कि हाँ पर्टिकुलर जो भी हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर क्या है, 0 to 100 इसके अगर हम बात करें इसके बीच में ऑसिलेट करता है। अगर हम देखें कि यार नीचे से पर्टिकुलर अगर RSI की वैल्यू 50 जो मिड पॉइंट है नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है और 50 को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं ना। तो यहाँ हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं बट विद प्राइस एक्शन, ठीक है, वो हम लेके चलेंगे। और एंड RSI अगर ऊपर से ड्रॉप हो रहा है और नीचे की साइड आ रहा है एंड अगर ये 50 लाइन के नीचे आ जाए तो यानी हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो इंडिकेटर को समझने के लिए ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए ना कि हाँ अगर ऊपर से नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है वो 50 वाली लाइन को क्रॉस कर रहा है यानी 52 हो गया 53 हो गया इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, बाइंग में स्ट्रेंथ आ रही है एंड हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। एंड सिमिलर वे में अगर ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है तो हम सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं ना, तो हम डाउन ट्रेंड वो रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर RSI की बात करें तो RSI अगर 70 से ऊपर है तो इसे बोला जाता है ओवरबोट जोन, ठीक है। तो वहाँ आप अगर 50 to 70 तक आपने बाय कर रखा है यानी 50 पे आपने बाय किया है जब RSI 50 पे था और पर्टिकुलर स्टॉक को आपने बाय किया है, तो 70 के पास चला जाए 70 से ऊपर चला जाए तो वो प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है, ना कि वहाँ बाइंग करना है सेलिंग करना है, ठीक है। एकदम ये नहीं है 70 से ऊपर जाते नीचे आएगा, ठीक है, हो सकता है 70 के बाद भी रुके बट 70 के बाद ओवरबोट जोन आ जाता है ना, तो वहाँ एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो हमारा क्या काम होता है, हमें 50 के ऊपर ऊपर बाय करना है और 70 तक हमें अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, ठीक है, या बुक करना है 70 के ऊपर, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम बात करें जब हमने 50 के नीचे सेल किया है तो जब तक RSI 30 नहीं चला जाता 30 जाने के बाद हम उस प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 इज़ अवर ओवर सोल्ड जोन, ठीक है, वहाँ पर एकदम बाइंग इनिशिएट हो सकती है, ठीक है, बट एक दिन में होगी, 2 दिन में होगी, 3 दिन में होगी तो हमें नहीं पता, ठीक है। 30 के नीचे जाएगा तो ओवर सोल्ड जोन है, ठीक है, बट कब होगी ये नहीं पता। तो दैट इज़ RSI के बाद RSI में अगर हम बात करें जैसे जैसे इसमें शो कर रखा है ये RSI की लाइन का मूवमेंट है, देखो ना ये RSI की लाइन का मूवमेंट है ना, लाइन का मूवमेंट है जैसे जब जब ये इस रेंज में जा रहा है यानी 70 से ऊपर जा रहा है तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, या ये भी बोल सकते हैं कि हाँ जिन्होंने यहाँ बाई किया था उन्होंने यहाँ जाके प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ठीक है। जब जब यहाँ आ रहा है नीचे 30 वाली लाइन पे तो बाइंग इनिशिएट हो रही, ठीक है, यानी जब जब यहाँ आ रहा है ओवर सोल्ड जोन में तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ आया तो यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हुई, ठीक है, फिर वापस RSI नीचे आया तो यहाँ जैसे आया देखो इस पॉइंट पे तो फिर बाइंग इनिशिएट हुई, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सिमिलर वे में जब जब 30 के नियर बाय आएगा यानी यहाँ 30 के नियर बाय आया तो बाइंग इनिशिएट हुई, ठीक है। तो ये स्टॉक में RSI जब जब ओवर सोल्ड में जा रहा है तो बाइंग इनिशिएट हो रही है या फिर जिन्होंने सेल किया था वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं,
ठीक है। जब 70 के अराउंड जा रहा है तो वहाँ पर जिन्होंने बाई किया था वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन बोल सकते हैं हम, ना कि, है ना, ये मत रखना कि हाँ यहाँ पे हम बाइंग करना। तो ऐसा सच नहीं है, जैसे जैसे यहाँ पर बाइंग आई तो ऐसा सच नहीं है कि बाइंग बहुत बड़ी आ गई, है ना। बाइंग कितनी आई, बट कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ऐसा सच नहीं कि बाइंग आ गई, ये शेयर अब काफ़ी ऊपर चला जाएगा, ऐसा सच नहीं है ना। तो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। और हम ट्रेडर के लिए क्या रहता है, ट्रेडर के लिए टाइम इम्पोर्टेंट रहता है ना। तो इतने दिन तक आप ट्रेडिंग में नहीं रुक सकते, ठीक है। कुछ लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग वीकली ट्रेडिंग करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो आपने जब 50 के नीचे अगर सेल किया है तो बस आपका ये काम है कि 30 पे जाए तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें। और जब हमने 50 के ऊपर बाय किया है, जब नीचे से ऊपर जाता तो हमारा ये काम है कि 70 के पास जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड अगर हम बात करें दैट इज़ ADX, ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अब ये क्या है, ADX इज़ अ ट्रेंड इंडिकेटर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ट्रेंड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। तो अब ये किस रेंज पे होगा, तो ADX अगर 40 के ऊपर है तो ट्रेंड इज कंसिडर्ड टू हैव अ लॉट ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर देखो इसने बोल रखा है कि 40 के ऊपर है तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी, बट ये नहीं पता कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अप ट्रेंड के लिए होगी या डाउन ट्रेंड के लिए होगी, बट स्ट्रेंथ होगी, है ना। तो मतलब एक मूवमेंट काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। बट ये मत रखना कि हाँ ये क्लियर बोल रहे हैं हमें कि हाँ ये अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, ठीक है, ना कि एग्जैक्टली डायरेक्शन को। तो जब ADX की वैल्यूज 40 के अबव होगी तो डायरेक्शन यानी वॉलेटिलिटी रहेगी, है ना, तो प्राइस में मूवमेंट होगा। बट अगर इंडिकेटर, अगर ADX इंडिकेटर की बात करें वो 20 के अराउंड होगा तो क्या समझा जाएगा, इसको समझा जाएगा कि हाँ कंसोलिडेट करेगा, है ना। तो कंसोलिडेट करेगा यानी हमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि ट्रेडर के लिए मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट आइदर अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, कोई सा भी मूवमेंट हो वो इम्पोर्टेंट है, बट ये ज़रूरी है कि हाँ मूवमेंट हो फॉर ट्रेड, ठीक है। तो अगर 20 के बिलो है तो फिर यानी कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वहाँ पर ट्रेडर पैसा नहीं बनाता, है ना। तो ट्रेडर के लिए क्या मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखना है बस, इस यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि 40 से ऊपर हो तो हमें ट्रेडिंग करनी है ना, ठीक है। तो 40 से ऊपर हो तो मूवमेंट हो सकता है, बड़ा मूवमेंट हो सकता है, किस डायरेक्शन में होगा ये नहीं पता, ADX ये नहीं देगा हमें, बट हाँ ये दे देगा कि हाँ अब मूवमेंट होगा, क्लियर। तो जो भी आपका प्राइस सेटअप बोल रहा है उसके हिसाब से आप मूवमेंट के लिए ट्रेड ले सकते हो ना। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट नहीं, ये ADX की बात करें, ठीक है। तो ADX की जब बात करें तो यहाँ देखो ये 40 से ऊपर जा रहा है, ये 40 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, है ना, प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। यहाँ जैसे ही आपको मिला, देखो ये मिल गया इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग मिल गया। पैटर्न ने बोला कि हाँ बियरिश इनगल्फिंग बन रहा है, तो आप, और ये ADX दे रहा था कि हाँ हमारा जो मूवमेंट है वो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर जब पैटर्न ने बोल दिया सेल करना है एंड ADX ने बोला कि मूवमेंट बड़ा होगा, ठीक है। तो सेल एंड मूवमेंट, तो यहाँ हमें मिल गया तो हमने सेल किया एंड हमें बड़ा प्रॉफिट हुआ, क्लियर। तो ये नहीं कि 40 से ऊपर जाते हमें प्राइस इंक्रीज़ होगा, ये नहीं, प्राइस में मूवमेंट आएगा, ये है ना। तो ये क्लियर रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ MACD, ठीक है। MACD क्या है, ये भी मूवमेंट इंडिकेटर है, ठीक है। मूवमेंट इंडिकेटर, देखो MACD में दो लाइन होंगी, है ना, दो लाइन होंगी, एक सिग्नल लाइन होगी, ठीक है, एक MACD लाइन होगी, ठीक है। MACD लाइन क्या होगी, MACD लाइन होगी इन 26 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड
12 EMA, इन दोनों के डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस की एक लाइन बनती जाएगी। और वो लाइन एक तो उसे बोलते हैं MACD लाइन, ठीक है, और दूसरी होती है सिग्नल लाइन जो 9 EMA को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि जैसे ही हमारी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करेगी, ठीक है, तो हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा। MACD लाइन जैसे ही हमारी सिग्नल लाइन को, लेट्स अज्यूम ये सिग्नल लाइन है ना, नीचे से क्रॉस करेगी तो बाइंग सिग्नल मिलेगा, और अगर ऊपर से क्रॉस करेगी तो हमें सेलिंग सिग्नल मिलेगा। बस ये चीज़ को याद रखना है, यानी ये हमें डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। वहाँ हमें मोमेंटम की बात की थी, यहाँ ये हमें ट्रेंड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो MACD लाइन जैसे ही नीचे से ऊपर जाएगी, सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, तो ये हमें बाइंग इनिशिएट होगी, और MACD लाइन जैसे ऊपर से नीचे आएगी तो ये हमें सेलिंग इनिशिएट कराएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये इसमें अगर हम बात करें तो दो लाइन बनी हुई है, ठीक है। ब्लू लाइन इज़ फॉर MACD, एंड जो हमारे पास रेड लाइन है दैट इज़ फॉर सिग्नल लाइन, ठीक है। तो जैसे ही देखो ये MACD लाइन ने ऊपर से नीचे क्रॉस किया, तो ऊपर से जब नीचे क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं ना, ऊपर से जब नीचे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ हमें सेलिंग सिग्नल मिला, MACD ने सेलिंग सिग्नल दिया, और उसके बाद देखो आप, है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो गिरावट ही होती गई, है ना, तो काफ़ी नीचे तक आया, क्योंकि काफ़ी देर तक ये इसके नीचे ही रहा, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, बट देखो 2 सेकंड में नीचे आ गया, नहीं, काफ़ी कम टाइम में इसी के अटैच 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 चलता रहा, फिर इसी के क्लोज चलता रहा, बट यहाँ क्लियरली क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है। तो आपको यही देखना है कि क्लियरली क्रॉस ओवर कहाँ होता है ना, और उसके बेस पे हमें ट्रेडिंग लेनी। बट हाँ, उसके बाद भी आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे ही आपने सिग्नल मिला, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला, आपने ट्रेड ली, तो आप जो भी कैंडल हैं, जो भी 2-3 कैंडल हैं, उनका हाई लेकर उसे एज ए स्टॉप लॉस मार्क कर देना, ठीक है। क्योंकि ये सब इंडिकेटर्स लेगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें प्राइस के मूवमेंट के बाद इंडिकेट करते हैं ना। तो प्राइस में ये जो मूवमेंट हो गया, 1-2 कैंडल बनी, वहाँ इंडिकेटर्स इंडिकेट करेंगे, है ना। हो सकता है उसी को फॉलो करें, हो सकता है रिवर्स कर दें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, 100% नहीं होता, है ना। तो हमें क्लियर रखना है कि हाँ, हमने जो जहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट करी, उसकी जो भी रीजनेबल स्टॉप लॉस है, जो भी हमारा चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं, वो स्टॉप लॉस को हमें प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी MACD की। नेक्स्ट आता है मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज, देखो मूविंग एवरेज कई लोग अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं ना। 200 डे मूविंग एवरेज होता है, 50 डेज मूविंग एवरेज होता है ना, 100 डेज मूविंग एवरेज होता है। तो कई अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज होते हैं, या डे लिख दें या फिर 200 मूविंग एवरेज ही बोलते हैं, है ना, 100 मूविंग एवरेज बोल दें, 50 मूविंग एवरेज बोल दें। एग्जैक्टली क्या होता है, जो भी टाइम फ्रेम की आपकी कैंडल है, उतनी कैंडल, यानी अगर हमारी मान लो डे कैंडल है, डे कैंडल है हमारे पास, 200 डे कैंडल का एवरेज लेके चलते हैं, 200 मूविंग एवरेज, 100 में 100 जो लास्ट 100 कैंडल्स होंगी उनका एवरेज रिप्रेजेंट करेगी वो लाइन, है ना। 50 की मूविंग एवरेज में क्या होगा, लास्ट 50 कैंडल्स को का एवरेज रिप्रेजेंट करेगी लाइन, ठीक है। अब अगर आपका मान लो 15 मिनट का चार्ट है ना, 15 मिनट का चार्ट है, तो ये नहीं है कि 200 मूविंग एवरेज में 200 डेज का ही रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या है, 15 मिनट की 200 कैंडल्स का आपको एवरेज रिप्रेजेंट करेगी लाइन, ठीक है। तो जितनी कैंडल्स हैं, यानी जितने नंबर्स हैं, उतनी कैंडल का एवरेज रिप्रेजेंट करती है वो लाइन, ठीक है। तो 20, 30 ये आप सेट कर सकते हो, है ना, बट 200 डेज मूविंग एवरेज, यानी 200 डे कैंडल का 200 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है
50 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है, 100 मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, है ना, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट होगा। मतलब मान लो कोई प्राइस है यहाँ पर, है ना, और उसका 200 मूविंग एवरेज यहाँ कहीं है, तो जब ये प्राइस यहाँ आएगी तो यहाँ पर बाइंग इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करता है। या फिर ये बोले कि बायर्स वहाँ वेट करते हैं कि जब भी प्राइस यहाँ आएगी तो हम बाय करेंगे उसे। ठीक है, तो ये होता है ना। अब डे ट्रेडिंग की बात करें तो डे ट्रेडिंग के लिए 20 एंड 30 ये दो मूविंग एवरेज यूज़ होते हैं। बट ये 20 एंड 30 मूविंग एवरेज डे मूविंग एवरेज नहीं होते, ये 15 मिनट की कैंडल के मूविंग एवरेज होते हैं ना, या जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं। कुछ लोग 5 मिनट्स में कर रहे हैं तो वो 5 मिनट का मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्लियर रखना, जो टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट में, उसी टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी अगर हम 5 मिनट कर रहे हैं तो लास्ट 200 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट, अब वो 200 डेज नहीं है, 200 कैंडल्स ऑफ 5 मिनट। यानी अगर हम बात करें 1 आवर में कितनी कैंडल्स होंगी, तो अराउंड 12 कैंडल होंगी ना, 12 कैंडल 1 आवर्स में होंगी। और एक दिन में अगर बात करें तो एक दिन में कितना होता है, अराउंड 6 आवर्स, हमारा 9 to 3 है ना, तो 6 आवर्स 15 मिनट्स चलता है। तो 12 इंटू 6 72, ठीक है, प्लस 30, तो वो भी हो गए हमारे पास 6, यानी 78 कैंडल हमारी 1 डे में बनेंगी 5 मिनट्स की। तो जब 100 मूविंग एवरेज यूज़ करोगे तो उसका मतलब केवल 1.5 दिन के राउंड होगा, है ना। तो जो टाइम फ्रेम है आपका वो इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम लेते हैं। अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं या 2-3 दिन के लिए बात कर रहे हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम ले लेते हैं, एंड 20 डेज मूविंग एवरेज एंड 30 डेज मूविंग एवरेज इन्हें फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, या 20 डेज को फॉलो कर लेते हैं विद 50 डेज एंड 200 डेज। दो टाइम फ्रेम, दो मूविंग एवरेज हमें रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, उससे हम थोड़ा इजीली ट्रेड कर सकते हैं ना, कई सिग्नल मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, ये जो रेड लाइन है दैट इज़ 200 डेज मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, और जो ब्लू लाइन है दैट इज़ 50। ये 200 है, ये 50 है। तो जब भी जो भी आपको सेट करना है, यानी 30 एंड 50 भी ले सकते हो आप, है ना, 30 एंड 100 भी ले सकते हैं। कुछ ट्रेडर सब अपना अलग अलग लेके चलते हैं, बट हाँ जनरली मैं जो लेके चलता हूँ दैट इज़ 20 एंड 50 लेके चलता हूँ, है ना। तो जब भी लोअर आपका जो मूविंग एवरेज लाइन है वो हायर मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोअर मूविंग एवरेज लाइन हायर मूविंग एवरेज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करे तो वो हमें सेलिंग सिग्नल देता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये सेलिंग सिग्नल मिला। ठीक है, उसके बाद देखो ये मार्केट इसी टाइप से चलता है ना, ऐसा नहीं चलता कि एक बार में ही पूरी सेलिंग हो जाएगी। तो मार्केट नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करता करता अल्टीमेटली नीचे ही चला गया ना। तो सेलिंग सिग्नल जब लोअर मूविंग एवरेज हायर मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस ओवर करे तो हमारे सेलिंग सिग्नल होगा। और अगर लोअर मूविंग एवरेज हायर मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस ओवर करे तो हमारा बाइंग सिग्नल होगा। बस ये चीज़ याद रखें। ठीक है, दो चीज़ें हैं क्या, अगर लोअर मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस ओवर करेगा तो दैट इज़ सेलिंग सिग्नल, और नीचे से ऊपर की साइड क्रॉस ओवर करेगा तो दैट इज़ बाइंग सिग्नल। तो मूविंग एवरेज आप दो सेट कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सुपर ट्रेंड। ठीक है, आजकल ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी बहुत चल रहा है। ठीक है, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ ट्रेंड इंडिकेटर, ये ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसमें होता क्या है, देखो
सुपर ट्रेंड में क्या है, इस टाइप से आपके जब आप सुपर ट्रेंड अप्लाई करेंगे तो इस टाइप से आपको सिग्नल देगा। ये कैसे देगा कि जैसे ही ग्रीन लाइन आएगी, जैसे ये साइन चेंज करता है, यानी कलर चेंज करता है, जैसे रेड था ग्रीन हो गया तो ये बाइंग सिग्नल दे रहा है, यहाँ ग्रीन था रेड हो गया तो यहाँ सेलिंग सिग्नल दे रहा है। ठीक है, फिर ये रेड था, ये ग्रीन हुआ तो बाइंग सिग्नल, फिर ग्रीन से रेड हुआ सेलिंग सिग्नल, है ना। फिर रेड से ग्रीन हुआ बाइंग सिग्नल, फिर ग्रीन से रेड हुआ तो सेलिंग सिग्नल, एंड रेड ही रहा जब तक रेड है तब तक सेलिंग सिग्नल। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या है, जब कलर इसका चेंज होता है, ठीक है, ग्रीन कलर हो जाए रेड से तो वो बाइंग सिग्नल होता है, एंड आपका अगर ग्रीन से रेड हो जाए तो दैट इज सेलिंग सिग्नल। ठीक है, एंड ये भी कर सकते हो कि जैसे ग्रीन से रेड हुआ तो हमारा हो गया सेलिंग सिग्नल, एंड जैसे ही रेड से ग्रीन होगा तो वहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने सेल किया था तो जैसे ही कलर चेंज हो तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर यहाँ से रेड हुआ तो हम प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना, जो भी होगा बुक कर लेंगे, है ना, उसमें बैठे नहीं रहेंगे, है ना। तो स्टॉप लॉस की भी ले सकते हैं इसमें, कि जैसे ये ग्रीन था आपने अब बाई किया लेकिन यहाँ सेल यहाँ रेड हो गया तो ये स्टॉप लॉस मान लो कि हाँ जैसे ही रेड हुआ हम निकल जाएंगे। फिर रेड हुआ तो हम निकल भी गए और हमने सेल भी इनिशिएट कर दी। फिर यहाँ ग्रीन हो गया तो हम यहाँ वापस निकल जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस मान के चलो, है ना, बट जब ये देने पे आएगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ग्रीन से अगर हम बात करें, 1 सेकेंड रेड हुआ तो यहाँ ग्रीन पे हमने बाय किया, रेड पे हम निकल गए। फिर ये रेड से हमने क्या करा, सेल किया। अब देखो यहाँ पर ये देने पे आएगा तो यहाँ रेड ही है, रेड ही है, रेड ही है, रेड ही है, और ये लिया है मार्केट को यहाँ कहीं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रॉफिट कमाता है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपने प्रॉफिट कमाया, किसी में स्टॉप लॉस दिया, किसी में प्रॉफिट दिया, तो यहाँ बस आपने कैपिटल को बचाया। बट इसके बाद जब ये कमाओगे ना तो ये आपका कैपिटल को आपकी वेल्थ इम्प्रूव करेगा, है ना। तो यही क्लियर रखना, ये कमाओ, इसके चक्कर में मत पड़ना, कभी स्टॉप लॉस भी लेगा कभी टारगेट भी लेगा, है ना। बट इसमें फंस मत जाना कि आपने ग्रीन सिग्नल दिया था, आपने बाय कर लिया, एंड रेड पे आपने स्टॉप लॉस हिट नहीं कराया, तो रेड पे स्टॉप लॉस हिट करा लेना, है ना। फिर रेड से ग्रीन हुआ, इस टाइप से आपको, यानी स्टॉप लॉस जैसे कलर चेंज करे तो आपने जो भी ट्रेड लगी है उसका स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, जो भी हो, उस टाइम पे आपको एग्जिट हो जाना है मार्केट से, और जो ये सिग्नल दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये था सुपर ट्रेंड, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट में यूज़ होते हैं, बट वंस अगेन इंडिकेटर्स, केवल इंडिकेटर्स के थ्रू आप ट्रेड मत करना। अपना प्राइस एक्शन, जो कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह हमने सीखा है, उसको हमें लेके चलना है, साथ में हमें इसको मिक्स करना है ना। इससे हमें प्लस पॉइंट लेना है कि हाँ हमारा चार्ट बोल रहा है बाय करो, और ट्रेंड हमारा इंडिकेटर्स भी बोल रहा है बाय करो। कुछ लोग होते हैं जो 10 इंडिकेटर्स लगा लेंगे, है ना, वो नहीं करना हमें। केवल प्राइस एक्शन, मतलब कैंडलस्टिक, जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है और चार्ट पैटर्न्स हैं, उन दोनों के साथ किसी एक इंडिकेटर्स या वन इंडिकेटर्स या 2 इंडिकेटर्स को आपको मिक्स करना है और अपना एक सेटअप प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमें ट्रेड करनी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ना। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे। आई होप आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, है ना। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन। साइकोलॉजी एंड ट्रेडिंग डिसिप्लिन, यानी जब बोलते हैं ना कि हमने 99% सीख लिया, 90% आता है, ये सब कुछ आता है, बट जो मेन मैटर करता है वो आपकी साइकोलॉजी करती है। ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, बट हाँ, इन नेक्स्ट लेक्चर हम वो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे जो बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं ना। तो थैंक यू।